तो लाइफ कोचिंग से किस तरीके के इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है? आपकी लाइफ में ना आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे एरियाज में डील करते हो, बट इन सब एरियाज को अगर मैं मिला लूं तो वो 4 ही एरियाज हैं। पहला एरिया आपकी हेल्थ का, दूसरा एरिया आपका रिलेशनशिप्स का, तीसरा एरिया है आपके करियर का यानी कि पैसे का, और चौथा एरिया आपका आपसे खुद से कनेक्शन यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, राइट। और लाइफ कोच आपके चारों एरियाज में आपको मदद करता है, और जब ये चारों एरियाज बैलेंस में आ जाते हैं, अलाइनमेंट में चलने लगते हैं, तो हमारी लाइफ चलने लगती है। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ऐसे समझो कि आपकी गाड़ी के 4 पहिए हैं। ये आपकी गाड़ी के 4 पहिए हैं। आपकी फिजिकल बॉडी यानी कि आपका PQ, आपका इमोशनल कोशेंट यानी कि आपका EQ, आपका IQ जो आपका जिसके आप ब्रेन, थॉट्स, इंटेलिजेंस, राइट, और आपका स्पिरिचुअल कोशेंट। अगर ये चारों कोशेंट अलाइनमेंट में आ जाएं तो आपकी लाइफ फर्स्ट क्लास चलने लगेगी। Welcome Piyush. Thank you. Okay, so Piyush, how you came into life coaching? कब और कैसे आए, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओके, तो रेखा, मैं एजुकेशन से एक इंजीनियर हूँ। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत ही स्पिरिचुअल था। माय मदर शी यूज्ड टू फॉलो ब्रह्म कुमारीज, और मेरे फादर बहुत रिलीजियस थे। तो बचपन से ये कहीं ना कहीं दिमाग में था कि जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा, जो भी हो रहा है तुम्हारा एक पर्पस है इस जिंदगी में, दुनिया में आने का। तो ये बातें सुनने में तो बहुत बार सुनी थी, बट इनका मतलब नहीं पता था। बट लाइफ में जब हम आगे बढ़े तो मुझे खुद को रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया था। मुझे बंद जगह में घबराहट होती थी, और मुझे एंजाइटी के इश्यूज थे, और मेरे रिलेशनशिप नहीं चल रहे थे। एक टाइम था जब मैं एक डोमिनेटिंग मॉम थी, और मेरे रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया नहीं चल रहे थे, और मेरे करियर का कहीं आता पता नहीं था, जबकि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थी। तो उस समय पर एक दिन मैंने सोचा कि यार ये लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ तो इसमें अच्छा होगा, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो दिन मेरी लाइफ बदल गई। उस दिन से मैंने चारों तरफ ढूंढना शुरू किया कि हम आए क्यों हैं, मेरा माइंड कैसे काम करता है, मेरे इमोशंस कैसे काम करते हैं, क्या मैं खुद को हील कर सकती हूँ। और तब मैंने ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, जानना और इनके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, और मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को जगह जगह पे अवेलेबल है। एक जगह पर सब कुछ नहीं अवेलेबल था। बट जैसे जैसे मैं इसको पढ़ती चली गई, जैसे जैसे मैं इसमें अंदर जाती चली गई, ये बहुत सारे रास्ते मेरे लिए खुलते गए, और मेरे रिलेशनशिप चलने लगे, मेरा क्लॉस्ट्रोफोबिया, मेरा एंजाइटी, मेरे हेल्थ के इश्यूज सब रिजॉल्व होने लगे। इससे पहले अगर मैं घर से निकलती थी तो मेरे पास एक दवाइयों का पाउच होता था जिसमें हर तरीके की दवाई होती थी, राइट। और अब मुझे दवाइयाँ खाए हुए 14 साल हो गए। पिछले 14 साल से मैंने एक भी दवाई नहीं खाई है। सो ये मेरी जर्नी थी, और इसी दौरान फिर मेरे पास लोग आने लगे कि तुम्हारी लाइफ चल रही है, व्हाई डोंट यू हेल्प अस। तो उनकी हेल्प करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि शायद यही मेरा पर्पस है, शायद यही मुझसे यूनिवर्स चाहता था, वो ब्रह्मांड, वो ईश्वर मुझसे ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफों से जब बाहर निकलूं तो मैं दूसरे लोगों की उनकी मदद कर सकूं, और यही था मेरा रास्ता। सो दिस वाज माय जर्नी रेखा। ग्रेट ग्रेट। तो लाइफ कोचिंग पीयूष क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके, आप जिम जाते हो? हाँ, तो वहाँ पर एक पर्सनल ट्रेनर होता है, हाँ, जो आपको ट्रैक करता है। हाँ, आपके पास है, जो आपके गोल्स को ट्रैक करता है। आपका फिटनेस का गोल क्या है उसे ट्रैक करता है, आपको हैंड होल्ड करता है, आपको होल्ड टू अकाउंट भी करता है कि ये क्यों नहीं किया, इतना क्यों किया, कल क्यों नहीं आई, एंड ऑल दैट, राइट। तो वो फिटनेस ट्रेनर आपकी ग्रोथ को मॉनिटर करता है। ऐसे ही हम जिंदगी में सुबह से लेके शाम तक बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। सुबह उठते ही आप एक गेम खेलते हो, हेल्थ की, रिलेशनशिप्स की, पैसे की, करियर की, बच्चों के साथ एक गेम खेलते हो, बिजनेस की। तो ये सब एक गेम्स हैं। अब इन गेम्स को अगर अच्छे से सीखना है तो आपको कोई कोच चाहिए। सचिन तेंदुलकर सचिन तब बना था जब उसको एक कोच ने उसका हाथ पकड़ा था,
और उसको वो दिखाया था कि जो उसके अंदर जो काबिलियत है, उसके ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है जो हम नहीं देख सकते। तो एक कोच जो होता है वो आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है। वो एरियाज होते हैं जहां पर आप अपनी लाइफ में कहीं अटक रहे होते हैं। और वो कौन सी चीजें होती हैं? वो आपका वैल्यू सिस्टम होता है, आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं, आपका कोई पास्ट की कहानी होती है जो आपको रोक रही होती है, या आपकी कोई कंडीशनिंग होती है, सोशल, मेंटल, या आपकी एनवायरमेंटल कंडीशनिंग, या आपकी सोशल कंडीशनिंग, फैमिली के जो बिलीफ्स होते हैं। तो ये सब हमें रोक रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देते। हमारी जो जिंदगी है जो हमें दिखाई देती है वो सिर्फ 30% है, जो हम फिजिकल रियलिटी बोलते हैं। 70% वो रियलिटी है जो ब्लाइंड स्पॉट है। जैसे कि आप जानते हो कुछ चीजों को, आप जानते हो कि मैं जानती हूँ, जैसे आप जानते हो कि मुझे रोटी बनानी आती है, मैं जानती हूँ मुझे बिजनेस कैसे करना है, राइट। बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां आप जानते हो कि आप नहीं जानते, जैसे कि आप जानते हो कि मुझे एरोप्लेन चलाना नहीं आता, राइट। बट कुछ एरियाज एक और होते हैं जो मैं नहीं जानती कि मैं नहीं जानती, उस एरिया में आपके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। और आपके ब्लाइंड स्पॉट्स आपसे ज्यादा आपके कोच को दिखते हैं। तभी लिए आपका कोच आपकी मदद करता है उन ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने में और उनसे पार पाने में। ये होता है एक लाइफ कोच का काम। पीयूष, ऐसा कैसे कि हमें अपने ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं दिखते हैं, जबकि हम तो खुद अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं, और वो कोच को दिखाई दे जाते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स? क्योंकि कोच इस चीज में ट्रेंड होता है ना रेखा। आपके कुछ एरियाज हैं जो आप जानते ही नहीं हो कि आप नहीं जानते, आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी लाइफ में आप कहाँ रुक रहे हो। तो वो एरियाज कोच को दिख जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे मैनिफेस्टेशन की बात करूं, हम सब मैनिफेस्टेशन के लिए बैठे हैं, हम सब कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, गुड हेल्थ चाहते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। इसीलिए हम सब हर समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, राइट। वो मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अलाइनमेंट मिसिंग है। किसकी अलाइनमेंट? आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। आपके सबकॉन्शियस में कुछ बिलीव्स बैठे हैं, और आपकी लाइफ जो है वो सम टोटल ऑफ आपके बिलीव्स हैं। लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, उससे आपके बिलीव्स बनते हैं, और यही बिलीव्स आपकी लाइफ को चला रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। और वही बिलीफ आपकी लाइफ को चला रहे हैं। जब हमें उन बिलीव्स का पता लग जाता है कि वो कौन से बिलीव्स हैं मेरी लाइफ के जो मेरी लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तभी तो आप उन्हें बदल पाओगे। और यहाँ पर आपकी हेल्प एक ट्रेन कोच करता है। तो लाइफ कोचिंग से किस तरीके के इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है? आपकी लाइफ में ना आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे एरियाज में डील करते हो, बट इन सब एरियाज को अगर मैं मिला लूँ तो वो 4 ही एरियाज हैं। पहला एरिया आपकी हेल्थ का, दूसरा एरिया आपका रिलेशनशिप्स का, तीसरा एरिया है आपके करियर का यानी कि पैसे का, और चौथा एरिया आपका आपसे खुद से कनेक्शन यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, राइट। और लाइफ कोच आपके चारों एरियाज में आपको मदद करता है। और जब ये चारों एरियाज बैलेंस में आ जाते हैं, अलाइनमेंट में चलने लगते हैं, तो हमारी लाइफ चलने लगती है। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ऐसे समझो कि आपकी गाड़ी के 4 पहिए हैं। ये आपकी गाड़ी के 4 पहिए हैं। आपकी फिजिकल बॉडी यानी कि आपका PQ, आपका इमोशनल कोशेंट यानी कि आपके EQ, आपका IQ जो आपका जिसके आप ब्रेन, थॉट्स, इंटेलिजेंस, राइट, और आपका स्पिरिचुअल कोशेंट। अगर ये चारों कोशेंट अलाइनमेंट में आ जाए तो आपकी लाइफ फर्स्ट क्लास चलने लगेगी। तो क्या हमारी जिंदगी के सभी इश्यूज इन्हीं 4 कोशेंट के अंदर आते हैं? एग्जैक्टली। आपकी लाइफ के सारे इश्यूज, आप अपनी लाइफ के कोई भी इशू को उठा लो, वो इन्हीं 4 कोशेंट्स में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। पीयूष, लाइफ कोचिंग कैसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है? ओके, सो सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि लाइफ कोचिंग से हमें मिलता क्या है। लाइफ कोचिंग से एक्चुअली आप अपने साथ अपना कनेक्शन बनाते हो जो कहीं ना कहीं टूट गया होता है। और कहीं ना कहीं हम फिजिकल हेल्थ पे क्यों नहीं ध्यान देंगे? क्योंकि हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे अपनी हेल्थ के बारे में, राइट। हम अपनी मेंटल हेल्थ पे कब ध्यान नहीं देंगे? जब मैं अपने आप से डिस्कनेक्टेड होऊंगा। अगर आप स्वास्थ्य को भी समझो, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? स्व से कनेक्शन। स्वास्थ्य का मतलब है स्वयं मतलब स्वयं से कनेक्शन। तो स्वास्थ्य जब अस्वस्थ होते हैं तो इसका मतलब क्या है? आपका स्वयं से कनेक्शन
टूट गया है, टूट गया है। राइट। तो जब आपका कनेक्शन आप अपने आप दोबारा कनेक्ट करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ तीनों इम्पैक्ट होती हैं। अब लाइफ कोच आपको कैसे मदद करता है कि वो आपको इस चीज में सबसे पहले आपको अवेयरनेस में लाता है, राइट। जब हम किसी चीज के बारे में अवेयर हो जाते हैं तो उसको बदलना तो बहुत ही आसान है। हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि हमें स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। हाँ, और हम यही Tools सोचते हैं कि पता लाइफ होने कोच, चाहिए। हाँ, टूल्स पता होने चाहिए कि हमें स्ट्रैटेजी दे दो। स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% होती है रेखा, 80% इज माइंड सेट। रियली? तो यस, 100%। और हमारे अगर हम आसपास देखें तो लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं। स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी अगर आपका माइंडसेट उस तरीके का नहीं है। तो एक लाइफ कोच आपके माइंडसेट पे काम करता है, वो आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है, वो आपके पीछे जाता है, आपके पास्ट में जाकर देखता है कि कहाँ पर आप अटके हुए हो, और वहां से वो आपको निकालता है। तो क्या पीयूष, जैसे मुझे हेल्थ पे रेसिस्टेंस आता है, मेरा मन नहीं करता कि मैं एक्सरसाइज करूं, तो क्या ये रेसिस्टेंस भी किसी बिलीफ्स की वजह से है? जैसे आपने बताया कि ये हमारे कहीं ना कहीं इस रिलेटेड टू इमोशनल या किसी बिलीफ की वजह से जो भी रेसिस्टेंस आ रहे होते हैं, ये उसकी वजह से है। Okay. तो मेरी लाइफ में चाहे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, रेसिस्टेंस आ रहा है, या मैं प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कि कोई सोशल बिलीफ मुझे रोक रहा है, या मेरा खुद से डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं किस वजह से रुक रही हूँ, वो रेसिस्टेंस क्यों आ रही है मुझे? तो पहले तो समझते हैं कि डिजीज होता कैसे है, हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ कैसे डिस ईज में चली जाती है। हाँ, डिस ईज का मतलब है मेरी बॉडी इज नॉट एट ईज। वाओ, एक नई डेफिनेशन डिसीज की, है ना? डिस ईज। हाँ, माई बॉडी इज नॉट एट ईज। और ये नॉट एट ईज क्यों होता है? देखो, सीधी सी बात है, अगर हम अपने इमोशंस को देखें तो हमारे इमोशंस, या तो चलो एक एंगर को लेते हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम एक्सप्लोर करते हैं और रिलेशनशिप्स खराब करते हैं, मैं तो चिल्लाती हूँ, है ना, चिल्लाए और रिलेशनशिप्स खराब किए, राइट। या फिर मोस्ट ऑफ द लेडीज, मोस्ट ऑफ द पीपल वो अपने अंदर रख लेते हैं। अब क्या अंदर रखना से क्या हुआ? आपने कहा ओ मैंने तो अंदर रख लिया, बट अंदर रख के क्या हुआ? जहां आपने उसको रखा वहां पर वो सॉलिडिफाई हो जाता है और आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, कुड़कुड़ 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 अंदर चलती रहती है, और वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और वो इमोशन कहीं ना कहीं जाकर आपकी बॉडी के किसी ना किसी हिस्से में स्टक हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हार्ट में स्टक हो गया तो आपको हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो किडनी में चले गया तो किडनी स्टोन्स बन जाएंगे। वही एंगर, अगर वही एंगर आपके बैक में चला गया तो आपको बैक पेन हो जाएगी, आपके शोल्डर में चला गया तो आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। सो डिजीज कैसे बनता है? डिजीज एक्चुअली कोई ना कोई इमोशन है जो कोई आपने जिसको प्रोसेस नहीं किया है, इसको स्टोर कर लिया है अपने अंदर, और वो जाके एक डिजीज बन गई है। तो क्या सिर्फ एंगर से ही डिसीज बनती है, या कोई और इमोशन? सभी इमोशन से, फियर से, एंगर से, सैडनेस से, फ्रस्ट्रेशन से, इरिटेशन से, स्टकनेस से, आप जिस भी इरिटेशन, जिस भी उसका नाम लें, हर्ट और पेन, हमने बचपन से लेके आज तक बहुत सारी हर्ट और पेन अपने अंदर रखी है, क्योंकि हम कह नहीं पाते थे ना अपने माँ बाप को या अपने से बड़े लोगों को, तो वो हर्ट और पेन हमने अंदर रख लिया। सो आज कैंसर किस लिए हो रहा है? कैंसर का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपने एंगर, गिल्ट, रिजेंटमेंट इनको 3 साल या 5 साल तक अंदर रख लिया तो वो शॉर्ट कैंसर ही बनेगा। और यही एक कारण है। और हमारी बॉडी ना बहुत ज्यादा, हमारी बॉडी अपने आप को खुद हील कर सकती है। आप सोच के देखो, क्या आपकी जब हड्डी टूटती है तो डॉक्टर कुछ करता है? वो सिर्फ पास में रख के प्लास्टर चढ़ा देता। हाँ, डॉक्टर कुछ नहीं करता, हड्डी को जोड़ने के लिए नहीं करती। राइट, आपकी हड्डियां खुद ब खुद जुड़ती हैं। आप खुद सोचो, जब आप माँ बनने वाले थे, क्या आपने अपने बच्चों का था हाँ भाई आज तुम हार्ट बना लो, आज तुम टांगे क्रिएट कर लो? अपने आप वो एक सेल से वो 30 ट्रिलियन सेल्स बने। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी। हमारी बॉडी है ही, बनी ही खुद को हील करने के लिए है। तो हमारी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को हील कर सकती है, बट हमें वो एनवायरनमेंट देना होगा। हमारे ब्रेन में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, 1300 केमिकल्स। 1300 केमिकल्स। अगर आप अपनी दवाइयों का पत्ता उठा के देखोगे तो जो सॉल्ट आपके पीछे लिखी है वो शायद वो आपका ब्रेन प्रोड्यूस कर सकता है। ये सारे हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं? हाँ जी,
और ऑन डिमांड सब काम होता है, तो आपकी बॉडी इतने केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकती है तो वो आपको हील नहीं कर सकती। हमने कभी उस तरीके से तो अपने आप को आप देखा ही कहना नहीं चाह है। रहे हो कि कैंसर या हार्ट अटैक या जैसे बहुत लेडीज में बहुत कॉमन है थायराइड, क्या इन सब बीमारियों को सेल्फ हील किया जा सकता है? अभी मेरे एक क्लाइंट है, उसने मुझे पिछले महीने ही टेस्टिमोनियल दिया है कि उसका 8 साल पुराना थायराइड सडनली डिसअपियर हो गया और उसकी डाइटिशियन मुझसे मिलना चाहती है कि ये कैसे हुआ। लेकिन डॉक्टर तो मना करते हैं कि थायराइड कभी भी जड़ से खत्म नहीं हो सकता। आपकी बॉडी सब कुछ कर सकती है, आपकी बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। You can heal your thyroid, you can heal your sciatica pains, you can heal your bronchitis. These are all emotions जो स्टक हैं आपकी बॉडी में। आप अपने इमोशंस पे काम करेंगे, आपकी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को हील कर देगी। तो एज अ लाइफ कोच आप ये डिसीज को हटाने में भी आप एज अ लाइफ कोच नहीं, एज अ थेरेपिस्ट। मैं लाइफ कोच और थेरेपिस्ट दोनों हूँ ना। सो एज अ थेरेपिस्ट आई हेल्प पीपल विद दिस। आई एम अ हीलर। मैं हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटीज को यूज करती हूँ, तो एज अ हीलर मैं लोगों की मदद करती हूँ। तो उसमें सोचने की, समझो इस बात को, हमारी एक फिजिकल बॉडी है, राइट? इस फिजिकल बॉडी में जब डिजीज आता है उससे पहले वो डिजीज हमारी एनर्जी बॉडी में होता है, यानी कि हमारे ऑरा में, राइट? तो अगर आपने अपने एनर्जी बॉडी को क्लीन कर दिया, जिसमें कि आपकी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये सब मोडालिटीज वहां पर काम करती हैं। तो जब आप अपनी एनर्जी हीलिंग, अपनी एनर्जी बॉडी को जब आप साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली हील होती है। और आने वाला टाइम वाइब्रेशन और एनर्जी का ही है। आप देखोगे कि लोग हीलिंग्स के थ्रू, इन मोडालिटीज के थ्रू अपने आप को हील करेंगे। आज लोग जा रहे हैं उस तरफ। क्यों इतने लोग हीलिंग की तरफ या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ या मेडिटेशंस की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा है कि हम अपने आप को खुद ब खुद हील कर सकते हैं, अपने इमोशनल बॉडी पर, अपनी एनर्जी बॉडी पर काम करके। तो इसका मतलब जैसे आपने कहा कि इमोशन जिस पार्ट में स्टक होगी वैसी ही बीमारी या उस ऑर्गन में बीमारी हो जाएगी। यस। तो इसका मतलब हम ये भी पता लगा सकते हैं, जैसे हमें किसी भी ऑर्गन में बीमारी है तो हमारे इस ऑर्गन के अंदर बीमारी बैठी हुई है और मे बी बिकॉज ऑफ इन इमोशंस की वजह से बैठी हुई है। एग्जैक्टली। और फिर हम थेरेपिस्ट यहाँ पर आपकी चक्रा नॉलेज काम आती है। अच्छा। जो हमारे चक्रास हैं, हमारे 7 चक्रास हैं, तो वहां पर ये नॉलेज आपकी काम आती है। और चक्रास कहाँ हैं? आपकी बॉडी में नहीं है, वो आपकी एनर्जी बॉडी में है। तो जब आपके चक्रास को क्लीन किया जाता है तो आपकी ऑटोमेटिकली आपके चक्रास डिफरेंट ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी बॉडी को हील करते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जैसे आपने बताया कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे तो लाइफ कोचिंग काम करती है, क्या लाइफ कोचिंग रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव कर सकती है? और अगर कर सकती है तो कितना समय लगता है? और क्या सभी तरीके के रिलेशनशिप्स को लाइफ कोचिंग के सेशंस के थ्रू ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले जो देखा समझने वाली बात है वो ये है कि हमारा रिलेशनशिप दूसरों के साथ एक्चुअली क्या है। इट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर रिलेशनशिप विद आवरसेल्व्स। मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है वही मुझे सामने से मिलेगा। ठीक है, समझ नहीं पाई मैं। मेरे साथ रिलेशन कैसा? हाँ, अगर मैं खुद से प्यार नहीं करती हूँ तो मुझे सामने से प्यार नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आज रिलेशनशिप्स अगर मैं देखूं इतने सारे तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 2 लोग रिलेशनशिप में किस लिए जाते हैं? लड़का इसलिए आता है, उसे कहा जाता है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें सामने में से कोई मिलेगा जो तुम्हें प्यार देगा, तुम्हारी सेवा करेगा, घर का ध्यान रखेगा, केयर देगा, ये सब, राइट? लड़की इसलिए आती है कि उसे लगता है अब मेरे को सामने वाला मेरी नीड्स को पूरा करेगा, राइट? दोनों के दोनों उस कटोरे में से निकालने के लिए आते हैं। रिलेशनशिप का कटोरा खाली होता है। सो पहली बात तो रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिविंग, विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिलेशनशिप्स का अर्थ होता है, रिलेशनशिप कभी भी 50-50 नहीं होते। रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज 100% मी एंड 0% देम। पीयूष, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हमेशा करती रहूं और सामने वाला ना करे? तो मैं भी कब तक करूंगी? एक समय आने पे तो भी गिव अप करूंगी। एक बार महर्षि को किसी ने पूछा था कि हम सामने वालों का क्या करें, लोगों का क्या करें, हम खुद को तो बदल लेंगे, लोगों का क्या करें? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि
दूसरा कोई है ही नहीं। समझने की बात यह है रेखा, आपके अलावा कोई नहीं है। इट्स लाइक दिस, तुमने अपना चेहरा शीशे में देखा, ठीक है, और आपको अपना चेहरा शीशे में देखकर पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, आपको मजा नहीं आया देख के, और आपने कहा कि चलो इसमें कुछ रंग भरते हैं, तो इसमें लिपस्टिक लगाते हैं। तो लिपस्टिक आप शीशे को लगाओगी या खुद को? खुद को, राइट। अब इसी तरीके से अगर आपको सामने की रियलिटी पसंद नहीं आ रही है तो आपको रियलिटी में कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो आउटर रियलिटी है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके मनी का एरिया है, आपकी आउटर रियलिटी में जो भी हो रहा है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है किसकी? मेरी जो अंदर चल रहा है। सो जो भी मेरे अंदर चल रहा है वही मुझे बाहर दिखाई देगा। सो अगर मुझे बाहर से प्यार नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं मैं खुद से प्यार नहीं करती। अगर मुझे बाहर से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो वो रिस्पेक्ट मैं खुद को नहीं देती या लोगों को नहीं देती, क्योंकि सिंपल सा रूल है ना इस यूनिवर्स का, व्हाट यू गिव आउट इज व्हाट यू गेट। सो जो आप देते हो वही आपको मिलता है। सो अगर आप प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा। और इस यूनिवर्स को या आपके दिमाग को ये समझ में नहीं आता कि आप प्यार किसको दे रहे हो। अगर आप प्यार खुद को भी दे रहे हो तो यूनिवर्स के लिए वो इट्स लाइक कि आप प्यार की वाइब्रेशन में हो। तो यूनिवर्स के लिए जब आपने खुद को प्यार किया, इट्स इक्वल टू यू गिविंग लव, एंड वो क्या देगा फिर आपको बदले में? वही प्यार आपको वापस मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? अभी नहीं समझ में आई? हाँ, लेकिन मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में कि मैं दूसरों को प्यार देती हूँ, बदले में मुझे प्यार नहीं मिलता। तो हाँ। फिर मुझे लगता है कि आप प्यार देते हो और मुझे बदले में प्यार नहीं मिलता। और सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जो आपकी लाइफ का है वो कौन है? मैं। और आप खुद से प्यार करते हो? ये मैं कैसे मेजर करूं या कैसे पता लगाऊं कि मैं खुद से प्यार करती हूँ? हाँ, अब इसको जानने के लिए ना सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ। जब भी आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ होती है तो आप खुद को कितना पीटते हो? हाँ, मुझे लगता है कि सब चीज़ मेरी वजह से ही हुई। सारा ब्लेम मैं खुद को करती हूँ। मैंने ये ध्यान नहीं रखा, मैंने ये काम नहीं किया, शायद ये थोड़ा पहले कर लेती, शायद थोड़ा बाद कर लेती। दिस इज नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव की सबसे बड़ी डेफिनेशन होती है खुद से प्यार करना, खुद के साथ कंपैशन रखना। हम ना दोस्तों के साथ बड़े कंपैशन से रहते हैं। ऐसे ही अगर आपका दोस्त कोई गलती करता और आपके पास आता तो आप उसको क्या बोलती? हाँ, मैं उसको बोलती मूव ऑन, कोई बात नहीं, हो गई ना, कोई बात। खुद को नहीं कहेंगे ये सब। खुद को हम पकड़ के हम पीटेंगे। दिस इज नॉट सेल्फ लव। अगर हम खुद से प्यार करते ना तो हमको खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते, खुद के साथ कंपैशन नहीं है, एंड दैट इज वेयर द होल लिंक इज मिसिंग। क्योंकि हमारा खुद के साथ रिलेशनशिप नहीं है, हमारे को खुद से प्यार नहीं है, तो मैं क्या चाह रही हूँ कि मुझे सामने वाला वो दे दे। और सबसे बड़ा जो एक रिलेशनशिप को मारता है वो क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस। ये एक्सपेक्टेशन कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करे, सामने वाला मेरे लिए ऐसा हो जाए, सामने वाला बदल जाए, और ये एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप को मार देती हैं। तो पीयूष, हमें तो बचपन से ही एक्सपेक्टेशन रखना सिखाया जाता है। एग्जैक्टली, ये हमें सिखाया नहीं गया है। ये रिलेशनशिप का जो फंडा है वो हमें सिखाया ही नहीं गया है कि अपनी नीड को हमें खुद फीड करना होगा। ये प्यार, ये एक्नॉलेजमेंट, ये एक्सेप्टेंस, ये अप्रिसिएशन जो मैं बाहर से चाहती हूँ अपने स्पाउस से या किसी भी और बंदे से, इंसान से, वो मुझे खुद को देनी है। और जिस दिन मेरा कटोरा खुद का भर जाएगा, मैं खुद को ही नीड फीड कर लूंगी, खुद को अप्रिशिएट करने लगूंगी, खुद को प्यार करने लगूंगी, खुद की जरूरतों को खुद ब खुद पूरा करने लगूंगी। क्या मेरा वो कटोरा भरा होगा? और इस भरे वाले कटोरे के साथ जब मैं सामने जाऊंगी तो क्या मैं गिविंग की स्पेस में नहीं होंगी? हाँ। अब मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा जब मुझे सामने वाले से कुछ, शायद आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा और आप फ्री होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि अब आप कुछ चाह नहीं रहे हो सामने से। सबसे बड़ी कहानी यहाँ पर है रिलेशनशिप्स की। तो इसका मतलब तो रिलेशनशिप के जितने भी इश्यूज हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारी एक्सपेक्टेशन वहाँ से है, और वो एक्सपेक्टेशन इसलिए है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमारे अंदर मिसिंग है या हम उसको एक्नॉलेज या अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, खुद को। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आपको जो भी आपकी ज़रूरतें हैं अगर आप उनको फुलफिल करेंगे, होता क्या है जब हमें सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन होती है और वो फुलफिल नहीं होती है तो फिर मैं क्या करती हूँ? फिर मैं ही
ज्यूरी बन जाती हूँ, मैं ही जज बन जाती हूँ और मैं ही जल्लाद बन जाती हूँ। जो जज बन के मैं क्या बोलती हूँ कि ये तो है ही ऐसे, है ना, और ज्यूरी बन के मैं अपना एक फरमान निकाल देती हूँ कि ये मुझे प्यार नहीं करता। हाँ, और उसके बाद मैं ही जल्लाद बन के उस रिलेशनशिप को, अपने आप को सेपरेट कर लेती हूँ, राइट, और मैं उस रिलेशनशिप को खत्म कर देती हूँ, राइट। सो हम अपनी लाइफ में ये कर रहे हैं, हर जगह पर हम सामने वाले को जज कर रहे हैं, उसको हम अपने आप से सेपरेट कर रहे हैं, बजाय ये समझने के कि सामने वाला क्या गो थ्रू कर रहा है। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो तो आप उस कॉन्वर्सेशन में कैसे होते हो? कैसे होते हो मतलब कैसे बात करते हो? आप सामने वाले से कॉन्वर्सेशन कैसे करते हो? मैं ऐसे बात करती हूँ कि आप कैसे हो, या मैं उनके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, अपने बारे में बताती हूँ। और जब हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं तो मैं चेक करती हूँ कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, फिर मैं अपने इंटरेस्ट के बारे में बताती हूँ, और फिर आगे इसी तरीके से कन्वर्सेशन बढ़ता चला जाता है। ओके। और तो अगर मैं ये बोलूँ रेखा कि कम्युनिकेशन का सीधा सीधा मतलब है कि आप सामने वाले को के लिए प्रेजेंट हो और सिर्फ उसे पूरी तरीके से सुन पाए, यही एक कम्युनिकेशन है। कभी आपको किसी ने ये स्पेस दी है कि जहां पर आप सामने वाले को सिर्फ सुन पाते, मतलब सामने वाला आपको सुनता सिर्फ सुनता और कुछ नहीं बोलता सामने से, शायद ऐसा और तो नहीं, पर ये तो कन्वर्सेशन नहीं हुआ ना पीयूष। आजकल पेरेंट्स के साथ बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अटेंशन नहीं मिल रही है। अगर बच्चा कमरे में आया है तो पापा टीवी पे हैं, तो उसे क्या लगता है मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट टीवी है, राइट? बिल्कुल। पापा को फोन पे वीडियोस देखनी है तो बच्चों को क्या मैसेज मिलता है? आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, और फिर वो बाहर जाके और तरीके ढूंढते हैं। दिस इज द रीजन फॉर रिलेशनशिप्स गोइंग। और फिर उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि बच्चे अपने कमरे में रहते हैं, अलूफ हो गए हैं, ये हो गए हैं। हमने ही तो उन्हें सिखाया है। तो क्या हम इस तरीके से, जैसे आपने बोला कि प्रेजेंट रहना, तो क्या हम 100% हमेशा पूरा दिन प्रेजेंट रह सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? हर यही किसी गेम के सीखनी साथ। है, और ये आती है ब्रेथ वर्क से, ये आती है अवेयरनेस से, ये आती है जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और वो कॉन्शियसनेस आती है जब आप ब्रीथ करते हैं ब्रेथ वर्क से। आपकी ब्रेथ का बहुत बड़ा रोल है यहाँ। तो पीयूष, आप अपने क्लाइंट्स के कुछ रिलेशनशिप ब्रेक थ्रू शेयर करेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। सो आपको मालूम है कि मैं रिट्रीट्स पे जाती हूँ, तो पिछले साल रिट्रीट में मेरे साथ एक कपल आए थे जो डिफरेंट शहरों से आए थे, और दे वर कॉन्टेम्पलेटिंग डिवोर्स। सो चौथे दिन रिट्रीट के वो दोनों इकट्ठे अपने घर वापस गए, और अब उनकी 1 साल की बेटी है। सो ऐसे कई केसेस हैं। देयर वाज अनदर केस जहाँ पर एक लड़की मेरे पास ब्रेकडाउन में आई थी कि उसका ब्रेकअप हो गया था। शादी से 1 महीना पहले उसका रिश्ता टूट गया था, और वो मेरे पास आई थी। तो हमने उसके साथ काम किया, और अब आई थिंक उसकी कल ही उसकी शादी हुई है। सो ऐसे कई केसेस हैं। रिलेशनशिप्स बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है, समझिए, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि बटर चिकन बनाओ, तो तुम बोलोगी कि यार नहीं आता कैसे बनाते हैं, ठीक है। मगर मैं तुम्हें पेपर पे रेसिपी लिख दूं और कुछ रूल्स बता दूं कि इतने टेम्परेचर पे चिकन पकना चाहिए, इतनी देर मैरिनेट होना चाहिए, इतना चम्मच, इतना ये, तो क्या तुम बना लोगी? हाँ, मैं बना लूंगी। एग्जैक्टली। तो हमें सिखाया नहीं गया है कि रिलेशनशिप्स को कैसे बनाना है। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और आपका आपके साथ रिलेशनशिप है कि नहीं, जब आप अपने साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हो ना, तो आपका रिलेशनशिप सामने वाले के साथ ऑल्टर हो ही जाता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट योर वाइब्रेशन, इट्स ऑल अबाउट यू हैविंग अ रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ, दैट्स इट। तो इसका मतलब कि हमें ये परवाह करने की तो जरूरत ही नहीं है, किसी सबके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा अगर हमारा खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। और किसी भी टाइप के रिलेशनशिप को लाइफ कोचिंग सेशन से ठीक किया जा सकता है। लाइफ कोचिंग, मैं आपको बता रही हूँ, लोग मेरे पास अपने बच्चों को लेके आते हैं कि उनके साथ कोचिंग कीजिए। मैं उन्हें एक ही बात बोलती हूँ, आप आ जाओ,
जब आपका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा और आपका अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ ऑफ कोर्स ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली। तो इट्स नॉट कि बच्चों पे हमें काम बच्चे करना है, परफेक्ट होते हैं, हमें बच्चों खुद पे में काम कोई करना है। प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे परफेक्ट होते हैं। हम्म सो हम कहीं ना कहीं ब्रोकन हैं तो वो हम उनके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। राइट। पीयूष, आजकल हम बहुत सुनते हैं कि फॉरगिव कर दो, हमें खुद को फॉरगिव कर देना चाहिए, दूसरों को फॉरगिव कर दो, उन्होंने जो भी कुछ किया फॉरगिव कर दो। ये कहना बहुत आसान है, ये फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट है क्या? ओके, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फॉरगिवनेस किसके लिए होती है। हमें एक्चुअली लगता है कि हम सामने वाले के लिए फॉरगिव कर रहे हैं, और अगर मैंने फॉरगिव कर दिया तो ये तो छूट जाएगा, हाँ, है ना, हमने इसका मतलब हमने इनको और जाने मैं दिया, क्यों फॉरगिव कर दूं? और मैं इतना क्यों बुरा forgive किया कर दूं? इसने मेरे साथ। हाँ, ऑफ कोर्स, मैं क्यों फॉरगिव कर दूं? तो इसमें ना 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो कर्मा का कॉन्सेप्ट तो है ही कि जो भी आपको आज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपने उनको कहीं ना कहीं दिया है। सो अगर आज आपको पेन मिल रही है या आपको हर्ट मिल रहा है तो किसी न किसी जन्म में, किसी टाइमलाइन में आपने वही हर्ट या पेन आप उनको दी होगी, बिकॉज इट इज, ये यूनिवर्स ना लॉज पे चलता है, ठीक है, और उसमें बहुत बड़ा लॉ है कॉज एंड इफेक्ट का। सो आज जो भी मुझे इफेक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं मैंने कॉज किया है, सो चाहे वो पिछली जन्म में हो, राइट। तो हम एक्चुअली हम सोचते हैं कि हम इसी जन्म में, बट हम हैं तो नॉन फिजिकल बीइंग्स हैं, तो स्पिरिचुअल बीइंग्स, और कई जन्मों से हम यहाँ पर आए हैं। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि फॉरगिवनेस जो होती है ना हमारी अपने लिए होती है, इट इज नेवर फॉर द अदर पर्सन। एक्चुअली आप कहते हो मैं तो भूल गई, मैंने तो उस चीज को छोड़ दिया, लेकिन आपने वो एक चीज पकड़ रखी है, यानी कि आपने हाथी की पूंछ पकड़ रखी है, और आप कह रहे हो मैंने जाने दिया, आपने पूरा हाथी पकड़ रखा है। जाने दें, फॉरगिवनेस सिर्फ हमारे अपने लिए होती है, इट इज नॉट फॉर द अदर पर्सन। जब आप फॉरगिव नहीं करते हो ना, आप अपने आप को एक तरीके से बेड़ियों में बांध के रखे हो, उसके साथ बंदे इंसान के साथ आपने खुद को जोड़ रखा है, और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो फॉरगिव करने के बाद आप बहुत सारी स्पेस क्लियर कर देते हो, है ना। जब स्पेस क्लियर होगी तभी उस स्पेस में तो कुछ नया आ पाएगा। तो आपने जो इतनी सारी स्पेस रखी हुई है अपने दिमाग में, उस आपका माइंड स्पेस कितनी जगह ले रहा है उस बंदे को ना फॉरगिव करके, आप उसके बारे में सोच रहे हो। जब आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो तो आपने बहुत सारी माइंड स्पेस वहां पर खर्च की हुई है। सो जब आप फॉरगिव कर देते हो तो कहीं ना कहीं वो जगह खाली हो जाती है। अब उस खाली जगह में, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी खाली नहीं रह सकता, तो उस खाली जगह में अपने आप कुछ ना कुछ बढ़िया सुंदर आके उस जगह को भर लेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, फॉरगिवनेस से बढ़िया तो कोई टूल ही नहीं है। लेकिन पीयूष, कई बार इतना कठिन होता है फॉरगिव करना, खुद को भी या दूसरे को भी, और कोशिश करने से भी फॉरगिव नहीं हो पाता है। तो कैसे इसको कैसे फॉरगिवनेस ना एक प्रोसेस करना है? फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है। हमेशा फॉरगिव आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर गुस्सा है और आपको मैं बोलूँ आप फॉरगिव कर दो, कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले उस गुस्से पे काम करना है, उसको प्रोसेस करना है। उसके बाद ही पहले आपके अंदर एक पस भरी हुई है, राइट। उस पस को जब हम निकाल लेंगे तभी तो हम बैंडेड लगाएंगे ना। तो फॉरगिवनेस की बैंडेड बाद में लगेगी, पहले हम उस गुस्से को, और फॉरगिवनेस ना सामने वाले को कह के नहीं होती है कि आई एम सॉरी या उससे बात करके। फॉरगिवनेस यहाँ होती है जब मैं अपनी जगह पर, मैं ये नहीं कह रही कि आप फॉरगेट करो, आप भूलो मत, अपना लेसन लर्न करो उसमें से। किसी ने आपको चीट किया है तो आप अपना लेसन जरूर लर्न करो, उस बात को भूलो मत। लेकिन वो जो पेन है, वो हर्ट है, जो आपको एक चार्ज आपके अंदर क्रिएट करती है और आपको नेगेटिव एनर्जी में लेके जाती है, तो वो आपको रिलीज करना है, फॉरगिव करना है अपने लिए। क्योंकि देखो, हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, हम बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है, और अब जब मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ जिसने मुझे हर्ट किया, जिसने मुझे पेन किया, क्या मैं अपनी वाइब्रेशन को नीचे नहीं ला रही हूँ? अब इस लो वाइब्रेशन में मैं वो तो नहीं क्रिएट कर सकती जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। तो अगर आप क्रिएशन चाहते हो तो आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना होगा और फॉरगिव करना होगा, इन सब चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ना होगा। और मैं ये नहीं कह रही कि ये आसान है, ये प्रोसेस है, बट ये नामुमकिन नहीं है, ये हो जाएगा। फॉरगिवनेस दिखता कैसा है? मैंने किसी को फॉरगिव किया, और किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने उसको फॉरगिव किया, तो वो मुझे दिखेगा कैसा? आप लाइट फील करोगे। अच्छा, मैं लाइट आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन अपने आप ऊंची होगी,
आप अपने क्या मैं आप उस को- इंसिडेंट को भूल जाऊंगी, पर ये आप उस भूलूंगी इंसिडेंट को नहीं। भूलोगे नहीं, लेकिन वो आपको बॉदर नहीं करेगा, आपको तंग करना बंद कर देगा। ओके। आपको उसमें से कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर अभी आप उस बात में सोचते हो तो शायद गुस्सा आता होगा, हर्ट होता होगा, पेन होता होगा, रोना आता होगा। जब आप फॉरगिव कर दोगे और अपने एंगर को, अपने हर्ट को, पेन को प्रोसेस कर लोगे, तो आप रिलैक्स हो जाओगे। आप अपने आप को देखोगे कि वो चीजें आपको चार्ज नहीं देंगी। जब वो इंसिडेंट याद भी आएगा तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब हमारी मेमोरी में हमें याद रहेगा, बट उसका मैं जो कह नहीं रही impact कि आप है- भूल जाओ, हाँ। भूलो मत, क्योंकि आप वहां पर आपके लिए कोई सीख थी, अपनी सीख लो। अच्छा। अपनी ग्रोथ के लिए हर चीज से सीखना चाहिए, तो अपना लेसन जरूर सीखो, भूलने को नहीं कह रही। और ये ना एक प्रोसेस है, एक टाइम आएगा शायद ये भूल भी जाओगे, आपके दिमाग में ये कहानी आएगी ही नहीं। तो ये प्रोसेस है, धीरे धीरे, इट्स अ प्रोसेस। जब आप इस प्रोसेस से निकलते हो तो धीरे धीरे आप उस स्टेज पर चले जाते हो कि आपको बॉदर भी नहीं करेगा और आप भूल भी जाओगे, और आप खुद ब खुद लाइट फील करना शुरू करोगे। ओके। तो फॉरगिवनेस क्या कोई मेजर इंसिडेंट्स होते हैं, या ऐसा तब जरूरत पड़ती है, या डेली दिनचर्या में हम फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप फॉरगिवनेस को देखो, हम एक्चुअली अगर आप जितना आप एक्यूमुलेट करते जाओगे छोटी छोटी चीजों को, हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम नेगेटिव चीजों को बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, और नेगेटिव चीजें ना बहुत गहराई तक जाती हैं। आप सोचो कि अगर आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, आपके फादर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया होगा, राइट? आपके साथ 1500 इंसिडेंट होंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे, लेकिन 3-4 इंसिडेंट होंगे जहां पर आपको डांट पड़ी होगी, या आपने थप्पड़ खाया होगा, या कुछ उन्होंने बुरा बोला होगा। वो इंसिडेंट आपको मुझे याद है, वो अभी तक भी याद है मुझे। क्योंकि वो इंसिडेंट गहराई तक जाते हैं। तो हम पॉजिटिव को याद नहीं रखते, नेगेटिव को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ना सर्वाइवल के लिए बना है। तो वो हमेशा नेगेटिव को याद रखेगा ताकि वो हमें बचा सके, है ना? मतलब कि हम पॉजिटिव को भूलकर हमेशा सिर्फ जो नेगेटिव नेगेटिव चीजें हैं और उनको एक्सट्रीम पे हुआ है सिर्फ हम उसको याद रखते हैं, बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं। तो अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो स्टैकिंग करते हैं ना, नेगेटिव की स्टैकिंग करते रहते हैं, है ना? और फिर हम कहते हैं हमारी लाइफ नहीं चल रही, क्योंकि हमने नेगेटिव की स्टैकिंग कर रखी है। तो मैं चाहती हूँ कि आज से, अभी से, जब भी आपके साथ कुछ नेगेटिव हो ना, उसको तो 2-4 सेंटेंसेस में ही डिस्क्राइब करना। अगर मैं आपसे, जगह आप किसी से मिलते हो, फ्रेंड्स से मिले या कुछ, आपने किसी से पूछा कि तुम्हारी तबीयत का क्या हाल है, तो वो 10 सेंटेंस में आपको बताएंगे कि कैसे उनकी तबीयत बहुत खराब है और कितनी कितनी बीमारियां उनको हो रही हैं। बिल्कुल। और आप उनसे पूछोगे अच्छा वैसे आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो एक से हाँ ठीक है, बढ़िया है। पॉजिटिव कट एक सेंटेंस में बोलते हैं और नेगेटिव को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो हम एक्चुअली देखें तो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो हम देते हैं वही मिलता है। तो अगर हम सारा दिन वो नेगेटिव थॉट्स यूनिवर्स में फेंक रहे हैं तो क्या आएगा हमारी जिंदगी में? नेगेटिव। सो अपने मुंह से जब भी आप पॉजिटिव बोलें तो लंबे सेंटेंसेस में बोलें, और जब आप नेगेटिव बोलें तो एक सेंटेंस में बोल के खत्म कर दें, तो हमारे अराउंड नेगेटिविटी कम एक्यूमुलेट होगी। वाओ, सो ग्रेट। और इसको हम डेली अपने डेली दिनचर्या में इसको यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस। एंड बाय बीइंग कॉन्शियस Yes. कैसे करना है हमें। यस। ग्रेट। क्या लाइफ कोचिंग बिजनेस के लक्ष्य हासिल करने के साथ साथ और खुद को बेहतर बनाने के साथ साथ आंतरिक शक्ति को जगाने में मदद कर सकती है? 100%। लाइफ कोचिंग का मकसद ही है, थेरेपी का मकसद ही है। अब एक बात सोचो, अगर आपके बिजनेस की एनर्जी क्या है? आपके बिजनेस की एनर्जी आप हो। अगर मैं टाटा मोटर्स को देखूं तो उसमें बिजनेस की एनर्जी कौन है? रतन टाटा। या अंबानी के बिजनेस में देखा तो उसकी एनर्जी उसके बिजनेस है। जो लीडर की एनर्जी होती है वही पूरे बिजनेस की एनर्जी होती है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो होता है एनर्जी ऑफ द लीडर, उस लीडर की एनर्जी। और उस लीडर की एनर्जी कैसे बनेगी? अगर वो लीडर, समझ लो, अपने पास्ट की कोई बैगेज लेके चल रहा है, स्ट्रेस में है, पास्ट की कोई कहानी उसको परेशान कर रही है, पास्ट में उसको हर्ट मिला है, या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, या उसके कोई डर चल रहे हैं, या कोई गुस्सा लेके वो चल रहा है, तो क्या आप जानते हो कि जो हमारे पास्ट में जो भी हुआ होता है वो इमोशंस हमारे दिन भर की सबसे ज्यादा एनर्जी खाते हैं। हमारी बहुत सारी एनर्जी अपने पास्ट के फियर, एंगर, इन सब को मैनेज करने में जाती है। और हम सब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं जब हम सोते हैं या मेडिटेशन करते हैं, राइट? अब वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी समझिए उस तरीके करेंसी है, और आपने उस करेंसी में से बहुत सारी करेंसी तो पास्ट को मेंटेन करने में लगा दी,
अब आपके पास कितनी एनर्जी बची है कि आप एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सको, है ना? सो जब मैं बिजनेस लीडर से काम करती हूँ तो मैं उनकी ये जो पास्ट की एनर्जी है, जो जंजीरों की तरह एक उनके पैरों में जकड़ के बैठी हुई है, उनको लेट गो कराती हूँ। तो अब जब आपके पास पास्ट की एनर्जी, पास्ट में आपको वो एनर्जी नहीं खर्च हो रही है, तो आपके पास अवेलेबल हो गई प्रेजेंट में। और सोचिए कि अगर आप फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो और एक ब्यूटीफुल फ्यूचर आपने क्रिएट किया, कंपेलिंग फ्यूचर, और वो आपको पुल कर रहा है कि ये होगा मेरे बिजनेस में और इस हाइट पे मैं जाऊंगा, वो अपने आप आपको पुल करेगा। तो एक तरीके से वहां से भी एनर्जी आ रही है, तो अब आपके पास ट्रिपल एनर्जी है टू डू द वर्क। एंड दिस इज व्हाट आई हेल्प बिजनेस लीडर्स डू। लेट गो ऑफ द पास्ट, क्रिएट अ फ्यूचर एंड हैव मोर एनर्जी इन द प्रेजेंट टू क्रिएट दैट। यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी होगी, पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ बिजनेस ग्रोथ तो होगी ही 100%। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, देखिए आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप हो। आपकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है। और पर्सनालिटी का क्या मतलब है? पर्सनालिटी का मतलब है आप किस तरीके से सोचते हो, आप क्या फील करते हो और आपके एक्शंस क्या हैं, मतलब कि आपकी वाइब्रेशन क्या है, राइट? तो आपकी वाइब्रेशन डिसाइड करती है कि आपको लाइफ में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगा, ये टोटली वाइब्रेशन डिसाइड करेगी। सोचो ना, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो रेस के और आप दौड़ना चाहते हो और आपकी एनर्जी डाउन है और आप सोचो हो धूप है, पता नहीं आज दौड़ पाऊंगी कि नहीं, और दूसरा बंदा सोच रहा है वाओ आज तो मजे करूंगा, दौड़ूंगा, खूब अपना 100% दूंगा, और जो होगा देखी जाएगी, कौन जीतेगा? इसकी एनर्जी अच्छी है। सो इट्स ऑल एनर्जी। हम सारा ध्यान अपना स्ट्रैटेजी बनाने में, एक प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम, कुछ स्ट्रैटेजी बना लें, उस पे खर्च करते हैं। अपनी एनर्जी पे अगर हमने काम कर लिया ना, तो बिजनेस में सक्सेस मिलना 100% मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। ग्रेट ग्रेट, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। यस। तो जो मेरी वाइब्रेशन और जो मेरी एनर्जी होगी वही बिजनेस के अंदर आएगी और वैसा ही बिजनेस शो अप भी करेगा 100%। तो पीयूष, इतना कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है, तो काम में ब्रेक लेना स्पेशली बिजनेस वालों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए कितना जरूरी है? एक बात बताओ, जिम जाती हो ना? हाँ। मसल कहाँ बनती है? मसल कहाँ बनती है? जिम में बनती है या बेड में बनती है? ये जिम में बनती है। नहीं, जिम में आप उस पर एक्सरसाइज करते हो। जब आपका इंस्ट्रक्टर भी आपको बोलता है सैटरडे संडे आप नहीं आइएगा मैम। हाँ। क्यों? क्योंकि अपने मसल्स को आराम देना है। जब आप आराम दोगे तब वो मसल बनेगी, और मसल आपकी बेड में बनती है, एक्सरसाइज में नहीं बनती है। तो मसल भी वहां बनती है। अगर आप बर्नआउट है, आपकी एनर्जी बिल्कुल लो है, आप एक ही चीज को भागे जा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आइंस्टाइन ने एक कोट कहा था कि यू कैन नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम विद द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच इट वाज क्रिएटेड। इसका मतलब ये है कि जिस कॉन्शियसनेस के लेवल में जिस प्रॉब्लम, अगर जिस लेवल पर जब मेरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उस समय मेरा जो वाइब्रेशन है, मेरी जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, अगर मैं उसी लेवल पर रहकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन के लिए हमेशा हमें प्रॉब्लम से हटना पड़ता है, राइट? और अगर आप कोशिश करो और उस सिचुएशन में ही गोल गोल घूमते रहो, तो जो आप जिस मेंटल स्टेट में होगे, बस वही सोल्यूशन आप क्रिएट कर पाओगे। सो जब आप अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट होकर एक ब्रेक लेते हो, या किसी रिट्रीट पर जाते हो, या वहां पर जाके आप अपने साथ कनेक्ट होते हो, जैसे मेरी रिट्रीट्स हैं, मैं लोगों को लेकर जाती हूँ 3 रातें और 4 दिन के लिए, तो वहां पर लोग अपना डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, पूरी दुनिया से कट जाते हैं, डिजिटली भी डिटॉक्स होते हैं, और अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप से कनेक्ट करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रोसेसेस करते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और कई लोग तो अपनी फैमिलीज को लेके आते हैं, तो फैमिलीज अपने साथ टाइम स्पेंड करती हैं। अब जब आप ये रिजुविनेट हो जाते हो, क्योंकि आप 5 एलिमेंट्स के साथ हो, आप हवा, पानी, सूरज की रोशनी, धरती, इन सब के साथ आप कनेक्टेड हो, 5 एलिमेंट्स के साथ। और हम पंचभूत हैं, हम पंचभूतों से बने हैं। तो जब आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हो उन 5 तत्वों के साथ, तो जब आप अपनी लाइफ में वापस आते हो, तब जब आप उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर से देखते हो, तो सॉल्यूशन ज्यादा अच्छी तरीके से मिलते हैं। कई बार हमें कहा जाता था ना कि जब कोई प्रॉब्लम होती थी, मम्मी क्या बोलती थी, सो जाओ, या बोलती थी अभी इसको छोड़ दे। क्यों? कि जब हम हट जाते हैं
तो सोल्यूशन हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इसीलिए एक बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि अपनी लाइफ के रूटीन में से निकलकर कुछ दिन के लिए कहीं भी कोई रिट्रीट, कोई ऐसी जगह जहां पर वो अपने आप को कनेक्ट कर सकें, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान कर सकें, क्योंकि रोज के भागा दौड़ी में दौड़ते दौड़ते कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते, है ना। तो कहीं ना कहीं जाके मेडिटेशन करें, अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दें, और जब फिर हम वापस आए तो हमारी एनर्जी हाई होगी, हमारी वाइब्रेशन हाई होगी। पीयूष, कई बार मैंने एक्सपीरियंस ऐसा किया है कि मैं ब्रेक भी लेती हूँ और फैमिली के साथ और रिलेटिव्स के साथ हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि उस ट्रिप से आने के बाद और एक्सर्ट होते हैं। हाँ, तो क्योंकि आजकल एनर्जी तो होती ही नहीं है क्योंकि आजकल ये ना वो बन गया है, वेकेशन के बाद एक वेकेशन लेनी पड़ती है और हर किसी को क्या है, वहां पर हमने क्या क्या किया, कितनी पिक्चर्स खींची, सोशल मीडिया पे डाली, सोशल मीडिया पे तो फुल टाइम सोशल मीडिया के लिए कैप्चर करने में, और उसमें तो वो मूवमेंट का तो मुझे पता ही नहीं होता। जब मैं आती हूँ तो फिर मैं कैमरे में देखती हूँ कि अच्छा ऐसे भी चीजें थी, तो ये एनर्जेटिक तो नहीं होता है, बल्कि और फ्रस्ट्रेटेड होता है। ये नहीं, तो ये ब्रेक किस तरीके का? ये ब्रेक एक तरीके की रिट्रीट, जैसे हमारी रिट्रीट्स जाती हैं या कोई भी रिट्रीट्स, आप रिट्रीट पर जाइए जहां पर खुद से कनेक्ट करिए, जहां पर कोई एजेंडा नहीं है, सुबह से शाम तक बस आप अपने साथ हो, रिलैक्स कर रहे हो, अपने साथ काम, अपने आप को जान रहे हो, समझ रहे हो कि मैं कौन हूँ। हमारी सारी जिंदगी लग जाती है ये जानने में, समझने में, हु एम आई। तो ऐसी रिट्रीट्स पर जाओ, अपने साथ कनेक्ट करो, मेडिटेट करो, अंदर जाओ, कुछ इंस्पिरेशंस आए, कुछ आप इंट्यूशन का मतलब होता है अंदर से ट्यूशन मिले। हाँ, तो अंदर जाएंगे तो अंदर से ट्यूशन मिलेगी ना। हाँ, सो ये जहां पर हम खुद से कनेक्ट हो सकें, जहाँ तो रोज या एजेंडा ना हो कि अब आज सुबह मैंने ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है। हाँ, तो यानी कि ये ब्रेक डिफरेंट है जो हम नॉर्मली ब्रेक लेते हैं वेकेशन, देन ओनली वी कैन गेट ऑल दीज ब्रेकथ्रूज। ग्रेट। तो पीयूष, क्वांटम फिजिक्स क्या है और डेली दिनचर्या में आप इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं? तो क्वांटम फिजिक्स में मैंने डॉक्टरेट किया है, और मुझे ये समझ में आया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। हम सब एक इनफाइनाइट बीइंग है और हमें ये मालूम ही नहीं है। जैसे हमने बात की कि हम खुद को हील कर सकते हैं, तो समझने की बात है कि बिग बैंग हुआ था जिसमें ये सारा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ, राइट। और उस 0 पॉइंट फील्ड से सब कुछ निकला, यानी कि प्लैनेट्स निकले, पौधे निकले, डायनासोर निकले, गैलेक्सीज निकली, और आज भी निकल रही हैं, और वो ये ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है, तो उसमें से ये सब कुछ निकला। सो अगर उसमें से ये सब कुछ निकला और हम भी वहीं से निकले, तो जो हम चाहते हैं, एक 100 करोड़ या एक बंगला, 10 गाड़ियां, या जो भी हम चाहते हैं, तो कितना ही मुश्किल होगा, वो भी तो हमारे लिए अवेलेबल है ना। और हम कितना छोटा खेल रहे हैं, हम अपने आप को वो इनफाइनाइट बीइंग समझते ही नहीं है। जब मैंने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपनी रियलिटी को खुद ब खुद क्रिएट करती हूँ। कैसे? अपनी थॉट से, अपनी फीलिंग से, अपनी वाइब्रेशन से। ऐसे समझो कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप एक रेडियो हो, राइट। सो अगर आप एक रेडियो हो और तुम्हें एक गाना सुनना है जो 93.5 पे बज रहा है और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 98.3 है, तुम्हें क्या करना होगा? फ्रीक्वेंसी को स्विच करना होगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा, राइट। अब इस ब्रह्मांड में हर चीज है, देयर इज अ फ्रीक्वेंसी फॉर पैसा, सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, सब है। आपकी लाइफ में क्या आएगा वो एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी पात्रता, यानी कि आपका फोकस कहाँ पर है। अगर आपका सारा फोकस नेगेटिव पर है तो आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करो, नेगेटिव ही, क्योंकि ये इस ब्रह्मांड में ना हर चीज एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है, और हर चीज एनर्जी की फॉर्म में अवेलेबल है। सिर्फ आपके फोकस से आप उस एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते हो। आइंस्टाइन का एक कोट है ना, E = mc², ठीक है। सो उसको आप मैटर में कन्वर्ट करते हो और वो चीज आपकी लाइफ में आ जाती है। मैटर मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस। या सो अगर आपकी कार है, जो आपको लाल रंग की कार चाहिए, वो एनर्जी फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, राइट। बट आपके फोकस के साथ वो एनर्जी से कन्वर्ट होकर आपकी लाइफ में आ जाएगी। सो ये सब कुछ सिर्फ फोकस की कहानी है। लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि जो भी चीज पर आप फोकस करोगे, आपकी कॉन्शियसनेस उस एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर, क्योंकि आप रेडियो हो ना। और आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो? सक्सेस चाहते हो, पैसा चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो, हेल्थ चाहते हो। ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं या नेगेटिव?
पॉजिटिव है। राइट। और आप सारा दिन कहाँ रहते हो? फियर में, एंगर में, जेलिसी हाँ। में, फ्रस्ट्रेशन में, अनहैप्पीनेस में, या पास्ट की कहानियों में। तो ये सब नेगेटिव है या पॉजिटिव? ये सब नेगेटिव है। तो कोई फ्रीक्वेंसी मैच है? नहीं। सो अगर आपकी लाइफ में वो गाना बजेगा जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करोगे, तो आपका काम है सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना। होप, जॉय, लव, हैप्पीनेस, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, इन सब में वाइब्रेट करना। एंड दैट इज व्हेन यू विल क्रिएट व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो जैसे आपने कहा कि आई एम क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, Yes. तो इसका मतलब एनीथिंग एनीथिंग जो भी मैं लाइफ में चाहती हूँ आई कैन क्रिएट दैट। यस, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। And with your power of observation, with your intention and the power of observation, you can create anything in your life. So great, so great. Thank you, Yes. पीयूष। तो जब अब आप इसको कराने के लिए लाइफ कोचिंग का जो आपका प्रोग्राम है उसको कौन कौन कर सकता है? क्या ये सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए है या वर्किंग लोगों के लिए भी होता है, और इसकी ड्यूरेशन एंड फीस क्या है? ओके, सो रेखा, मैं 1-to-1 कोचिंग्स करती हूँ जिसमें बिजनेस ओनर्स या जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो मेरे साथ 1-to-1 बैठते हैं। वो एक तरीके की सर्जरी होती है कि आप अपनी प्रॉब्लम लेके आते हो और हम उसको बैठ के टेबल पर डाइसेक्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि कहाँ पर हमें क्या काम करना है। सो वो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कितने सेशंस की ज़रूरत है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने मुझे आप कहाँ अटके हुए हो और क्या रिजल्ट्स आप चाहते हो, आपके गोल्स क्या हैं, राइट? आप कहाँ हो आज और कहाँ आप जाना चाहते हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। सेकेंडली, मैं कॉर्पोरेट्स के साथ भी ट्रेनिंग्स करती हूँ जिसमें हम 1 दिन की वर्कशॉप करते हैं, और आजकल तो मैं रिट्रीट्स भी कर रही हूँ कॉर्पोरेट्स के साथ कि हम पूरे कॉर्पोरेट के पूरे ग्रुप्स को लेके 2 या 3 रातों के लिए बाहर चले जाते हैं और पूरा ग्रुप टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप, इन सब पे वर्कशॉप्स करते हैं। तीसरा जो मैं करती हूँ वो है रिट्रीट्स। मेरी रिट्रीट्स पूरा साल चलती हैं, लेकिन उनमें से 1-2 ही रिट्रीट्स हैं जो कि ओपन फॉर ऑल होती हैं, जो साल में मैं 1 बार या 2 बार करती हूँ। अब जुलाई में इस बार। सो एनीबडी कैन जॉइन दिस रिट्रीट। तो लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, इंडिविजुअल आते हैं, यंगस्टर्स बहुत सारे आते हैं। तो ये रिट्रीट्स में दिस इज लाइक अ ओपन ओपीडी, और इसमें आप 4 या 5 दिन में अपनी पूरी लाइफ चेंज करके और अपनी वाइब्रेशन को हाई करके और सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख के आप अपने घर में जाकर खुद ब खुद अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज अनदर वे। और इसके अलावा जब उनको रिजल्ट्स आने लगते हैं, रिलेशनशिप चलने लगते हैं, हेल्थ चलने लगती है, करियर अच्छा हो जाता है, पैसा आने लगता है, देन पीपल ज्वाइन मी माय 1 ईयर प्रोग्राम। सो ये 1 ईयर प्रोग्राम में मैं जो भी मेरी नॉलेज है इन द एरियाज ऑफ PQ, IQ, EQ, SQ, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज मैं लोगों को प्लेटर में डाल के उनको सर्व करती हूँ। और वो हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं हमारी, और ये 1 से 1.5 साल का प्रोग्राम है, डिपेंडिंग ऑन कि हम ग्रुप कितना बड़ा है और ग्रुप की एनर्जीज कैसी हैं। सो ये प्रोग्राम चलता है, और इसी के एंड में पीपल गेट सर्टिफाइड एज लाइफ कोचेस, बिजनेस कोचेस, रेकी हीलर्स एंड वर्कशॉप ट्रेनर्स। सो लोग अपना करियर शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग इसे अपने लिए करते हैं, कुछ लोग इसे करियर स्टार्ट करने के लिए करते हैं। बट इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये होती है कि पहले आप अपने ऊपर काम करेंगे और फिर आप वही नॉलेज जाके दूसरों को दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपका एरिया नहीं चल रहा है, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ और मैं तुम्हें कहूँ कि ये मैनिफेस्टेशन है, कर लो, तुम्हें नहीं आएगा। सो अगर मेरी लाइफ चल रही है तभी मैं तुम्हारी लाइफ चला पाऊंगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि ये ग्रुप्स में करते हैं, तो व्हाट इफ मेरी कुछ कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम है, मैं नहीं शेयर करना चाहती सबके सामने, तो ग्रुप्स में कैसे? नो प्रॉब्लम। सो देखो, ग्रुप के साथ साथ जब 1 ईयर प्रोग्राम में आपको अनलिमिटेड 1-to-1s मिलते हैं। तो आप 1-to-1 मेरे साथ बैठकर अपनी जो भी आपकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो। अच्छा। रिट्रीट में वही चीज हम जो ग्रुप सेटिंग में होता है रिट्रीट में, उसमें भी you get one chance to have a 1-to-1 with me. So you have one chance any time of the day. जो 4 दिन है उनमें से कोई ना कोई हम टाइम स्लॉट निकाल लेते हैं और वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं 1-to-1 में। हाँ जी। So that's great. Thank you so much, Piyush. It was so great session, so much insight, valuable insight I got today. तो आपसे कांटेक्ट करना हो तो हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मुझे आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो www.piyushbhatia.com। इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, पीयूष भाटिया लाइफ कोच।
फेसबुक पर, मैं सारे सोशल मीडिया पर हूँ, आप मुझे ठीक है, देख उसका सकते हैं। लिंक तो हम या डिस्क्रिप्शन में हाँ, भी शेयर करेंगे। या आप डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, तो पीपल कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। Thank you, Piyush, for coming to our studio. Thank you so much.